बेटा आज आप लोगों के सामने सवाल आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 10 तक पहली वीडियो में करा चुके हैं। अब कम से कम 20 तक इस वीडियो में कोशिश करेंगे कराने की, जितने हो जाए इतने। तो आपके सामने सवाल ये है, प्रवणता 2 वाली, यानी हमको पता चल गया एम की वैल्यू हमको पता चल गया 2, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण और समीकरण सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। वक्र दिया है y बराबर, पहले वक्र y बराबर 1/x-3। x बराबर ना होना चाहिए 3 के, ये तो इसलिए कि यहाँ 3 हो जाएगा तो ये 0 होकर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए सवाल गलत होगा। तो इसका अपकरण करें, पहले dy ओवर dx निकालें। बहुत ही सिंपल सवाल, dy ओवर dx बराबर क्या होगा बेटा, हर का वर्ग, x माइनस 3 का वर्ग, हर का वर्ग, हर x माइनस 3 इंटू अंश का अवकलन, एक का अवकलन क्या होगा 0, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, केवल उसका 0 होगा, ठीक है। इस केस में करेंगे तो 0, इस केस में करेंगे तो -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा dy ओवर dx आया, और यही dy ओवर dx m के बराबर होता है, क्योंकि इसी को m कहते हैं ढाल। जो 2 दिए हमको इसके बराबर रखेंगे, -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2। इसके नीचे एक बेटा करेंगे, इसको इस केस में गुणा, इस केस में गुणा, इस माइनस को आप इधर भी लगा सकते हैं, जानते हैं इस चीज को, ठीक है। इस केस में करें पहले तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -1। अच्छा, मैं 2 को इसको नीचे कर दूंगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -1/2। अगर मैं x माइनस 3 को अकेला करूंगा तो ये रूट लग जाएगा -1/2। और आप लोग सभी बच्चे जानते हैं रूट में माइनस अगर आ जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। रूट के अंदर अगर -2 आ जाए या -4 आ जाए तो सभी बच्चे ध्यान दें, इसको हम 2 नहीं लिख सकते हैं या -2 भी नहीं लिख सकते, ये गलत है दोनों। रूट के अंदर माइनस, नो रियल रूट्स, उसका कोई वास्तविक मान नहीं निकलता है। इसलिए हम लिखेंगे कि इस वक्र पर जो स्पर्श करती है प्रवणता 2 वाली किसी भी रेखा का स्पर्श समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस बात को नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसकी प्रवणता, जब प्रवणता 2 हो, जब प्रवणता क्या हो, प्रवणता 2 हो, उसका कोई समीकरण ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो ठीक नहीं निकल पाएंगी, रोड के अंदर माइनस बन आ रहा है, इसलिए, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना। अगला सवाल आप देखेंगे, तो बेटा दूसरा जो अगला सवाल है 12वां, वो भी इसी टाइप का है, प्रवणता 0 वाली। प्रवणता 0 यानी m की वैल्यू कितनी दी है हमको 0। प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण हमको ज्ञात करना है जो वक्र दिया है y बराबर 1/x² माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श करती है। तो इसका अवकलन करें, पहले dy ओवर dx निकालें। dy ओवर dx बराबर, हाँ भाई, हर का वर्ग, इसका वर्ग यानी x² माइनस 2x प्लस 3, इसका सीख लें बेटा कैसे करते हैं, इसका वर्ग हर यानी x² माइनस 2x प्लस 3 हर इंटू अंश का अवकलन 0, एक का अवकलन 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2x माइनस 2, तो इसका 2 और इसका 0, ये 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो क्या बचा, माइनस का इसमें गुणा कर दूंगा पूरे में, तो माइनस का 2x और प्लस का 2, x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारी आई dy ओवर dx। और हमको पहले से पता है dy ओवर dx हमको कितनी है 0, तो इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। तो रखें बेटा, यहाँ कर रहा हूं माइनस के 2x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर 0। इसके नीचे एक माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 2x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, तो माइनस के 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। x की वैल्यू से अभी y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, यहाँ से, ध्यान रखें वक्र में रखना पड़ेगा हमको मान, तो x बराबर 1 रखें, तो y बराबर कितना आएगा 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस लिखें 1 माइनस 2 का करेंगे इसमें 2 बन जाए 2 प्लस 3, तो बेटा कितना आया y की वैल्यू हमको कितनी मिली 1/,
3 और 1 4, और 4 में से 2 गया तो 2, हमको y की वैल्यू मिली। यानी हमको जो पॉइंट आए, पॉइंट जो बिंदु आए, बिंदु कितने आए, 1,1/2। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। m हमको पता ही है, m कितनी थी हमारी, 0। प्रवणता कितनी थी, 0। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण बोले, फॉर्मूला बेटा ये होता है y माइनस y1 x1 y1 बराबर m, और m की जगह पर 0, x माइनस x1 की जगह पर 1। इसका इसमें गुणा कर दूंगा पूरा, ये तो 0 हो जाएगा। सही बच्चे, ध्यान में क्या बचा, y माइनस 1/2 बराबर 0। लड़के आंसर मिलाएंगे के बाद, ये है समीकरण, सभी रेखाओं का जो समीकरण है, जो वक्र इतने को स्पर्श करता है, प्रवणता 0 वाली। तो हमारे सवाल समझ में आ गए सभी बच्चे, सवाल समझ रहे हैं किस प्रकार सवाल किए जा रहे हैं, इसीलिए आप परेशान ना हो। आप लोग क्या कर रहे हैं, बस 3 बात कर रहे हैं पूरे सवालों में, पूरी एक्सरसाइज में, पॉइंट निकाल रहे हैं, समीकरण निकाल रहे हैं, प्रवणता निकाल रहे हैं। बस प्रवणता दी है, पॉइंट दी है, समीकरण तैयार हो जाएगा। पॉइंट नहीं दिए तो पॉइंट निकल रहे हैं तो भी समीकरण तैयार हो जाएगा। तो रटने वाली कोई चीज नहीं है, पॉइंट, प्रवणता और समीकरण। अगला सवाल देखो। तो अगला सवाल 13वां बहुत अच्छा सवाल है लड़के, 2 सवाल हैं इसमें बेटा, ध्यान दें। वक्र ये रहा, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, पॉइंट निकालने हैं, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, एक एक्स अक्ष के समांतर है बोला है उसने, और दूसरा वाई अक्ष के समांतर है। तो ऐसे में बच्चे परेशान रहते हैं, एक्स अक्ष के समांतर क्या है, वाई अक्ष के समांतर क्या, बड़े परेशान रहते हैं, सवाल करने में गलती कर देते हैं। तो मैंने समझाया था, एक्स अक्ष के समांतर होगी तो उसकी एम क्या होगी, 0, और वाई अक्ष के समांतर होगी, स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी, जैसे एक्स को ये रहा, इसके समांतर होगी तो इसमें दोनों की एम एक जैसी होगी, यानी एम 0, इसका ढलान क्या होगा, 0। और वाई अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे, तो क्या हो जाएगी, ये लंबवत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और लंबवत हो जाएगी तो हम जानते हैं m1 m2 बराबर होता है -1। ये तो पहली कंडीशन में हम सवाल करेंगे कि समांतर, पहले वक्र का dy/dx निकालें। ये वक्र है, इसको नोट करें, x² अपॉन 9। थोड़ा बड़ा हो सकता है सवाल लड़के, ध्यान से देखते रहे, कोई मिस्टेक होगी तो बोलेंगे कहीं गलती हो सकती है। अब गणना करें x के सापेक्ष, इसका 1/9 बाहर निकालने तो x² बचेगा, और x² का अपलन क्या होगा, 2x। 1/16 बाहर रखें तो इसका y² का क्या हो जाएगा, 2y, और dy/dx, और एक का अपलन क्या होगा, 0। यहां तक बात क्लियर, इसको ऊपर रखें, ध्यान से देखते रहें, इससे ये कट जाएगा तो 8 बचेगा, यानी y/8, और dy/dx भी है बराबर 0। इसको हम उधर पहुंचा सकते हैं या इसको उधर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। y/8 dy/dx बराबर से उधर चला जाएगा तो बेटा -2x/9, और dy/dx अकेला करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे, -2x/9 डिवाइड y/8। इसको सॉल्व करें, dy/dx बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी -2x/9 इंटू, तो क्या बचा लड़के जान लें, -16/9, और यहाँ पर x और यहाँ पर y। ये हमारी dy/dx आई है, लेकिन dy/dx में x और y दोनों आ रहे हैं, तो एक पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तब ये प्रवणता क्लियर निकलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जब x अक्ष के समांतर होगी, पहला कंडीशन, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, तो हमें पता है m बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो ये भी क्या होनी चाहिए, 0 इसके बराबर रखेंगे बेटा, तो -16x/9y बराबर 0। इस केस में क्या होगा, इस केस में या तो x 0 होगा या y 0 होगा, तब ये 0 के बराबर आएगा। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, -16x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा लड़के, 0। अब x बराबर 0 हो गया तो हम यहाँ y लगा के y की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ y भी 0 हो सकता है, ध्यान रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसके 0 होने से ये होगा, क्योंकि इधर उधर पहुंचेगा।
ठीक है, x बराबर 0। अच्छा y 0 करने में ये चीज नहीं होगा, जब यहाँ 0 आ जाएगा तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आई? तब क्या हो जाएगी हमारी प्रवणता, जो y अक्ष के, अच्छा ये समांतर लिख दिया, यहाँ y अक्ष के भी समांतर है ये, ठीक है, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0 लगाएं, पहले इसमें लगाएं वक्र में x की वैल्यू 0, तो 0/9 मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से, 0/9 प्लस y²/16 बराबर 1। ये तो पूरा खत्म, y² बराबर हमारा हो गया 16 और y बराबर आ जाएगा बेटा +-4, +-4। तो जब x अक्ष के समांतर थी तो हमारे जो पॉइंट है, बिंदु ही निकालने हैं बेटा। पॉइंट क्या है? 0, +-4। एक बार आंसर शीट से आंसर बनाएं, ये इसके लिए बेटा y 0 नहीं रख सकते हैं इसमें। y क्यों नहीं 0 रख सकते हैं? y 0 यहाँ रख दिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन इसमें आएगी कि y अक्ष के समांतर है। तो जब y अक्ष के समांतर होगी, स्पर्श रेखा इसके समांतर होगी ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो इसका जो ढलान है वो अनंत आता है। इसका जो ढलान होता है m, वो क्या होती है? अनंत। अब दूसरी कंडीशन में आ जाए, इसमें y बराबर 0, सेकंड कंडीशन में y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। तो दोनों पद हमारे इसी में दिए हैं, इसी में जो ये है मेथड हमारा, तो dy/dx बराबर कितना था? -16x/9y। इसको बराबर 0 के रखेंगे, लेकिन y अक्ष के समांतर है, तो ध्यान रखें ये हमको उल्टा करना पड़ेगा। x अक्ष के समांतर होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें y अक्ष के समांतर होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। समझ में आई लड़के? या लंबवत करेंगे तो m1 m2 बराबर क्या आना चाहिए? -1। यानी कि इसकी जो हमको वैल्यू निकालेंगे y अक्ष के समांतर, तो यानी ये ऐसा होना चाहिए, ऊपर और ये नीचे। क्या आंसर आएगा लड़के इसका? तो बेटा y अक्ष के समांतर जब हमारी स्पर्श रेखा होगी तो y बराबर 0 लें। y बराबर क्या लें? 0। y बराबर 0 रखेंगे, -16x, चलो y बराबर 0 लगा दें, इसी में लगा दें, मान है तो हमारे पास। जो वक्र है उसमें y बराबर क्या लगा दें? 0। x² प्लस y की जगह पर 0 तो पूरा 0 बराबर 1, x² बराबर 1, x² बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा +-3। तो हमारे पॉइंट आ गए +-3, 0। ध्यान रखेंगे x अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि इसमें क्लियर x और y के पदों में आ रहा है m हमारा। ध्यान रखें, अगर यहाँ पर केवल संख्या होती तो हम m1 m2 बराबर -1 रखते, इधर हम 0 रख देते, x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ 0 रखने के बाद हमको पता चला कि ये -16x/9y आ रहा है। तो x अक्ष के समांतर होगी तो x बराबर 0 और y अक्ष के समांतर होगी तो y बराबर 0 लगाकर हमने केवल पॉइंट ज्ञात कर लिए। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को करें और दोबारा समझने के लिए एक बार कमेंट करें तो आपको दोबारा इसको समझा दिया जाएगा। अगला सवाल देखें। तो बेटा जो 14वां सवाल है उसमें कई सवाल दिए हैं, दिए गए वक्रों पर, ये हमारा वक्र दिया है और पॉइंट दिए हैं। हम 50 बार आपको बता चुके हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण पूछे। कोई सा सवाल हो, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण हम जब निकाल पाएंगे जब हमारे पास m होगी और पॉइंट होगा। तो हमारे पास पॉइंट पहले से दिए हैं, बस m निकालनी है आप लोगों को। और m कैसे निकलेगी? इसका अवकलन dy/dx, अवकलन 4x³ -18x² प्लस 13 दूनी 26x और माइनस के 10। अवकलन तो गया, लेकिन पॉइंट भी दिया है, dy/dx निकालना है किसी पॉइंट पर, और पॉइंट पता है 0,5। x की जगह पर 0 लगाए और y की जगह पर 5 लगाए, जहां दिखाई दे रहा। तो हमको पता है सबरे में x है, 0 0 0, केवल क्या मिला? -10। तो हमारी m जो निकल के आ गई वो आ गई -10। स्पर्श रेखा की प्रवणता में ये काम करेगा, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने में और अभिलंब का समीकरण निकालने में क्या काम करेगा? अभिलंब की प्रवणता भी देख लें पहले।
अविलंब की जो प्रवणता होगी वो बराबर होती है -1/m। तो बेटा -1 और m कितनी दी है हमारी -10, माइनस से माइनस कैंसिल 1/10। ये मैंने पूरा निकाल के रख दिया m अविलंब के लिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बनाए पहले, बहुत ही सिंपल सवाल है सभी। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे बनेगा लड़के? स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 x1 y1, पॉइंट हमारे पास है। y माइनस y1 बेटा 5 बराबर m माइनस 10, x माइनस x1 की जगह पर 0, y माइनस 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -10, इसका इसमें करेंगे तो 0, नहीं कर रहा हूं, इसको इधर उधर उठा ले, -10x, इसका इसमें क्या हो जाएगा 0, ये उधर से इधर आएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा बेटा, और बराबर से उधर चला जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। उत्तर ये किसका समीकरण है? स्पर्श रेखा का। अविलंब का समीकरण निकालने के लिए क्या होगा? अविलंब का समीकरण बताएं मुझे बेटा, क्या होगा? अविलंब का समीकरण हो जाएगा वही करेगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 और y1 की जगह पर कितना है 5, m, अब की बार m की जगह पर 1/10, ये नहीं है दोबारा इसके नीचे लिखें, मैंने 1/m पूरा निकाल चुका है, इसलिए 1/10, x माइनस x1 और x1 की जगह पर 0, जैसा है जैसा, y माइनस 5 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x/10 आएगा कि नहीं आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, इसको इधर उधर ले आए, और कैसे करें इसको? इधर इधर लेकर आए तो -x/10 और बराबर के पन्ना चला जाएगा तो 5, इसके नीचे एक मान के इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, 10y माइनस x/10 बराबर 5, इसके नीचे एक मान लें भिन्न बनाए बेटा, इसके कैसे करेंगे तो 10y माइनस x बराबर 10 पन्ना 50, उत्तर। तो एक बार आंसर शीट से आंसर मिला है, अविलंब का समीकरण ये है और स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, दोनों समीकरण हम आसानी से कर सकते हैं। इधर उधर होगा प्लस माइनस, उसको देख ले क्या आ रहा है लड़के, ठीक है। तो बड़ी आसानी से मैं इसके 2 सवाल 1-2 और बताऊंगा, उसके बाद आप आसानी से कर लेना, क्योंकि ऐसे कोई ज्यादा सवाल नहीं है। तो बेटा अगला सवाल, वीडियो लगातार चलती रहेगी, यही निकालना, बस ये बदलूंगा, पॉइंट बदलूंगा, सवाल वही रहेगा, ठीक है लड़के। दूसरा सवाल बेटा इसी का बोलेगा, y बराबर रुके अभी वक्र, y बराबर दूसरा है इसका, ठीक है, y बराबर x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, वही बोल दिया है क्या? 1,3 पर, इसी को बोल दिया, बस चेंज कर दिया पॉइंट। अब तो सभी कर लेंगे, मैं एक और बता दे रहा हूँ, बाकी आसानी से कर सकते हैं आप। इसका अवकलन dy/dx 4x की घात 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, हम dy/dx एक पॉइंट पर निकालें, यानी हमको x की जगह पर 1 लगाना है, y की जगह पर कितना लगाना है 3, तो 1 है, यहाँ x ही x है, y तो नहीं लगा रहे, 1 यहाँ लगाऊंगा तो 4 1 4, 1 यहाँ लगाऊंगा तो ये 18, 1 वहां लगाऊंगा तो 26 और माइनस का 10, 26 और 4 प्लस प्लस के कितने हुए 30 और माइनस के कितने हुए लड़के 18 और 10 28, तो बेटा कितना मिला 2, यानी हमको पता चला हमारी m कितनी आ गई लड़के। अविलंब की सही बच्चे जानते हैं क्या होगी m? अविलंब की प्रवणता बार बार लिखना पड़ रहा है, m बराबर हमारी आती है -1/n, यानी -1/2, इसको लगाएंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण बताएं। स्पर्श रेखा का समीकरण लड़के बोलेगा y माइनस y1 कौन सा है? x1 और y1, पॉइंट हमारे पास हो m को हम समीकरण निकाल सकते हैं, y माइनस y1 बराबर m बेटा 2 और x माइनस x1, x1 की बात 1, y माइनस 3 बराबर 2x माइनस 2, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, उधर ये माइनस का 2 है ही है, इसको भी उधर पहुंचा दूंगा तो प्लस का 3, लड़के आंसर शीट से आंसर मिला है। अविलंब का समीकरण y माइनस y1 3 बराबर m की जगह -1/2, x माइनस x1 की जगह 1, y माइनस 3 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो -x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, नंबर के पास नंबर
ये इधर आ जाएगा तो प्लस का x अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। 1/2 उधर है ही है, इसको उधर पहुंचाऊंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान के इसको भिन्न करें और इसको भी कर लें। 2y प्लस x, इसको सीख लें, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन बच्चे करते हैं। एक एक अनेक, 3 दूनी 6, 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है तो उत्तर हमारा आया 2y प्लस x बराबर 7। आंसर शीट से आंसर बनाया। अभिलंब का समीकरण ये रहा, स्पर्शरेखा का समीकरण ये रहा। क्लियर? सही बच्चे नोट करें जल्दी से जल्दी। अभी दूसरा पार्ट हुआ, इसका तीसरा पार्ट और देखेंगे। सही बच्चे नोट कर लें। तीसरा पार्ट और देख, कितने पार्ट हैं इसमें? 5। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लें उसको शॉर्ट शॉर्ट में लड़के। तीसरा पार्ट और बोले। y बराबर एक्स क्यूब के 1,1 पर। बहुत ही सिंपल, 1,1 पर। इतना वक्र बेटा आप करें dy ओवर dx। देखते जाए, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। dy ओवर dx 3x² हो गया क्या? इसकी पॉइंट पता है हमारे पास है 1,1, तो बेटा x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1 लगाएंगे। x ये केवल इसमें तो 3 × 1 × बराबर 3, यानी हमारे m कितनी आ गई? 3। स्पर्शरेखा का समीकरण हम जानते हैं। स्पर्शरेखा का समीकरण बेटा क्या होता है? y माइनस y1 x1 y1, y माइनस y1 बराबर m 3, x माइनस x1 ये पर 1। सिंपल सा सवाल। 3x माइनस 3 इधर आ जाएगा तो y माइनस 3x बराबर से उधर माइनस का 3 तो है ही है, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 1। y माइनस 3x बराबर माइनस का 2, एक बार चेक कर ले या इधर ले आए। प्लस 2 बराबर 0। एक बार स्पर्शरेखा का समीकरण चेक करें। अविलंब का समीकरण, अविलंब के समीकरण के लिए m याद रखेंगे, गलत नहीं लेंगे। y माइनस y1, y1 तो एक ही है, बराबर m। अब m परेशान करना है, ये नहीं लेना है। -1/m, -1/m अविलंब के लिए या विलंब के लिए बेटा ध्यान रखेंगे। तो हमको ये लेना है -1/3। x माइनस x1 x1 की जगह पर कितना है? 1। y माइनस 1 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x/3, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 1/3। y ये उधर से इधर आएगा तो प्लस का x/3 हो जाएगा। ये 1/3 तो है ही है, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसके नीचे 3y प्लस x अपॉन 3, 1 1 1, 3 1 3, 3 और 1 4/3, 3 से 3, 3y प्लस x बराबर से इधर लेना तो -4 बराबर 0 हो सकता है। आंसर शीट से आंसर मिला है। विलंब का समीकरण और स्पर्शरेखा का समीकरण बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं सभी सवाल। जल्दी पा रहे हैं, अगला देखेंगे। 50 बार समझा दिया आपको, केवल पॉइंट दिया होगा और m दी होगी या निकाल लेंगे, उसके बाद हम समीकरण आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कौन सा आएगा पार्ट लड़के? चौथा पार्ट बोले बेटा। y बराबर x स्क्वायर 0,0 पॉइंट हमारे पास ये है। तो हम अवकलन dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा? 2x, x की जगह पर ये है और y की जगह पर ये है, यानी dy ओवर dx हम करेंगे 0 0 पर, तो x ही x है और 0 लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। हमारे ये पॉइंट y1 x1 y1 है, हमारे पास पॉइंट भी है, m भी है। m हमारे पास कितनी आई? 0। लगाएं स्पर्शरेखा का समीकरण। स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा लड़के? याद हो गए होंगे फॉर्मूले। y माइनस y1, y1 की जगह 0 बराबर m और x माइनस x1। y माइनस 0 बराबर, इसका इसमें करूंगा, इसमें तो पूरा 0, यानी ये उधर चला जाएगा तो y बराबर 0। स्पर्शरेखा का क्या होगा? अविलंब का। अविलंब के लिए m बताइए। अविलंब का समीकरण बराबर होता है y माइनस y1 बराबर -1/m, या m लगाएंगे तो यहाँ पहले -1/m, यानी -1/m की जगह पर 0, बाद में m की जगह पर यहाँ 0 लगा दो। इनफाइनाइट बना क्या? इनफाइनाइट। अब क्या होगा? इनफाइनाइट का कभी भी मल्टीप्लाई या कुछ भी करते हैं तो क्या आता है? ये पता ही नहीं आता क्या आता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। आंसर शीट से आंसर मिला एक बार। x बराबर 0 और y बराबर 0।
कितना आ रहा है लड़के? इसको देख लें थोड़ा, यहाँ इनफाइनाइट का चक्कर पड़ रहा है। -1/m अविलंब के लिए है x बराबर 0। अच्छा, y बराबर 0 कैसे आ जाएगा? ये अविलंब के लिए x बराबर 0 क्यों? कि ये जो है इनफाइनाइट कुछ ना कुछ मान निकाल के देगा। क्या चक्कर पड़ रहा है इसका? x बराबर 0 कैसे आ रहा है? हाँ भाई, तो इसमें बेटा y बराबर 0 गलत हो रहा है। जब हम m की वैल्यू -1/0 लगाएं, -1/0, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, यानी इनफाइनाइट आंसर देता है। तो इसको अलग हटाएं, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें। देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे y बचा तो x -0 यानी x। अगर मैं x को अकेला छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो x बराबर क्या होगा? y अपॉन -1/0। 0 ऊपर -1 नीचे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0/-1। और किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो x बराबर क्या होगा? 0। तो इस प्रकार का इसको ध्यान से करना है, क्योंकि हमारा अविलंब का जो समीकरण होता है उसमें लंब कभी भी होगा तो x अक्ष का क्या होगा? x बराबर 0 आता है और y बराबर इसमें 0 आता है समांतर में। तो इसको नोट करें। अगला सवाल देखेंगे। ये पुराना सवाल है। 2 है तो हम जानते हैं कि इसका t के सापेक्ष चॉइस डायरेक्ट dy/dx नहीं निकलेगा, dx/dt। तो cos t का क्या हो जाएगा? -sin t। dy/dt cos t। हम dy/dx कैसे निकालते हैं लड़के? y वाला ऊपर, यानी ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। ये इससे करके क्या आ जाएगा? माइनस का cot t। ये हमारी m आ गई, लेकिन पॉइंट पर निकालनी है पहले। t की वैल्यू दी है हमारे पास, dy/dx। t की जगह पर क्या लगाना है? π/4। कितना आ जाएगा? -cot π/4। और cot 45 का मान होता है -1, यानी हमारे पास m की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? -1। हाँ बेटा, अब स्पर्शरेखा का समीकरण बताएं। हाँ, अभी इसमें पॉइंट नहीं दिए। स्पर्शरेखा का समीकरण के लिए पॉइंट चाहिए, यानी x और y। तो हम कैसे निकालेंगे? x और y यहाँ पर रखें हमारे पास, ये x है और ये y है। तो हमारी जो t की वैल्यू आई है π/4, यहाँ जो दी है उसमें यहाँ लगा दें। पॉइंट निकालना सीखे ऐसे सवालों में। x बराबर cos π/4 और y बराबर sin π/4 जो दी है हमारे पास t की वैल्यू। यहाँ से x और y निकल आएंगे दोनों पॉइंट। तो cos 45 और sin 45। तो x बराबर हमारा आया 1/√2 और y बराबर भी आया 1/√2, यानी हमारे पॉइंट तैयार हो गए 1/√2, 1/√2। लड़के ध्यान से देख लें, ये x हो जाएगा x1 और y1 लगाए मान। y - y1 बराबर m -1 स्पर्शरेखा के लिए x - x1। क्या होगा बेटा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस माइनस प्लस 1/√2। y ये उधर आ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा 1/√2। ये तो है, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 1/√2 हो जाएगा। √2 एलसीएम, तो ऊपर 2 और नीचे √2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको √2 लिख सकते हैं 2 बार ऐसे। तो √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आता है, तो एक √2 कट जाएगा। तो हमारा आंसर आया y + x बराबर √2। स्पर्शरेखा का समीकरण ये। अविलंब के समीकरण के लिए क्या करेंगे? अविलंब के लिए सही बच्चे जानते हैं, यही मैं बता दूं शॉर्ट में। अविलंब के लिए हम m बराबर यानी -1/m लेते हैं। -1/m m ये है तो ये कट जाएगा, यानी हमारा कितना उत्तर आएगा? m1 समीकरण। अविलंब का समीकरण लड़के y - y1 1/√2 बराबर m1 x - x1। ध्यान से देखें इधर,
इसका पहले मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है वीडियो में, इधर कर दे रहा हूं। y माइनस 1/√2 बराबर, एक का गुणा इसमें करूँ तो यही नंबर आ जाएगा x माइनस 1/√2, इधर आ जाएगा ये तो प्लस माइनस का x हो जाएगा बराबर माइनस 1/√2 है ही है, ये भी इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 1/√2 हो जाएगा क्या। तो y माइनस एक्स बराबर 0 कर ले, या y बराबर x उधर पहुंचा दें। तो ये अभिलंब रेखा का समीकरण। तो हमारे इसके पूरे 5 पॉइंट हो चुके हैं। इनफाइनाइट वाला पॉइंट थोड़ा परेशान करने वाला है, तो उसको थोड़ा समझ के करेंगे कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनफाइनाइट ही होता है जब लंब होगी वाई एक्स के अगर स्पर्श रेखा तो अनंत आता है उसका ढलान। ठीक है, तो ये सवाल कंप्लीट। अगला सवाल देखेंगे 15वां, इस वीडियो में लास्ट करते हैं। तो बेटा इसका वीडियो का लास्ट सवाल 15, इसमें 5 सवाल हो पाए, तो सवाल ज्यादा थे उसके भी 5 पार्ट थे, इसलिए इसका लास्ट करते हैं। अगली वीडियो में 5 या 7 फिर उसके बाद ले लेंगे। ठीक है, बड़ा एक्सरसाइज है, थोड़ी बड़ी है। वक्र दिया है हमको y बराबर, ये स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। जो रेखा इतने की तो समांतर है, पहले इसको देखते हैं, उसको छोड़े अभी। इसके समांतर है तो बेटा इसकी हम निकालना है, उसकी भी dy/dx निकालना। तो पहले मैं वक्र लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लड़के ध्यान दें 2x + 7, इसका बेटा dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर 2x - 2, और इसकी भी हमको m निकालनी है। ये m है एक तरीका से हमारे पास, इसकी भी m क्या होगी, मैं यहां निकाल दे रहा हूं 2x - y बराबर, उधर पहुंचाएंगे -9, लेकिन मुझे पता है मैं तुलना करूंगा y बराबर mx + c से, तो इसको उधर छोड़ दें, y बराबर ये उधर चला जाएगा तो -2x और -9 रहेगा, ये तो उधर ही है। माइनस यहां से कॉमन निकाल लूं, यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2x + 9। अगर मैं इसकी तुलना करूं y बराबर mx + c से लड़के, तो m की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2। तो हमें पता चल गया कि ये 2 के बराबर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके क्या है, रेखा समांतर। जो रेखा के समांतर है, जो वक्र है ना, वो इस रेखा के क्या है, समांतर। तो m1 बराबर m2, समांतर के लिए m1 बराबर m2, 2x - 2 बराबर 2, ये उधर चला जाएगा लड़के, प्लस हो जाएगा तो 4, और x बराबर कितना आ जाएगा, 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां लगाएंगे वक्र में, जो वक्र हमारा दिया ये वाला, इसमें लगाएंगे बेटा, x बराबर 2 लगाते हैं तो y की वैल्यू निकालें तो पॉइंट निकलेंगे, ध्यान रखें। 2 लगाऊंगा, 2 दूनी 4 माइनस, यहाँ 2 लगाऊंगा, 2 दूनी 4 + 7, 4 से 4 घटा तो y बराबर हमको क्या मिला, 7। तो हमारे जो पॉइंट्स थे वो आ गए 2,7। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं, यही निकालना हूं। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 x1 और y1, y - y1 बराबर m, हमारे पास कितनी है, 2, x - x1। तरीका वही रहेगा, कुछ भी आए सब सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। माइनस y माइनस का 2x हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो ये 7 प्लस का हो जाएगा। लड़के आंसर एक बार मिला सकते हैं आप लोग, इधर उधर ले आया होगा तो ये हमारा पहला स्पर्श रेखा का समीकरण। रेखा इतने पर लंब है, दूसरी कंडीशन, ये बी वाली कंडीशन में रेखा ये जो दी है इस पर लंब है। अच्छा लंब आ गया तो आप लोगों के समझ में आ रही होगी, एक तरीका से अभिलंब है। जब लंब होगा तो हमको m कैसी देनी पड़ेगी, -1/m। तो बेटा इसकी m निकालनी पड़ेगी लड़के, इसकी m निकाला y बराबर mx + c से, 13 + 15x, तो y बराबर हो जाएगा 13 के नीचे भी 5 और 15 के नीचे भी 5, 3 बार। तो हमें पता चला y बराबर 3x आगे लिख ले रहा हूं, इसको इधर लिख ले रहा हूं, तो दोनों प्लस किए हैं बेटा। तुलना करूंगा y बराबर mx + c से तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी मिली, 3, लेकिन ये भी सीधी m है, सीधी। हमको क्या निकालनी है, लंब वाली।
ठीक है, तो लंब क्या होगी, m बराबर क्या हो जाएगी अविलंब के लिए, -1/m। हाँ भाई, अविलंब का समीकरण पॉइंट तो वही है, y माइनस y1 कितना है, देखें एक बार उसका वो m बराबर वो आ गई हमारी -1/3 या इसकी 3, अब लंब कह रहा है तो इसकी जो m होगी, अच्छा इसकी m और इसकी m -1 करना पड़ेगा, जो ये m है देखते हैं यही आ जाएगी। वैसे आप तरीके से समझें, जैसे हम dy/dx निकाला, वक्र का dy/dx कितना था 2x-2, तो देखें 2x-2 इंटू बराबर -1, इससे निकलेगी बेटा अविलंब की जो प्रवणता, यानी जो लंबवत बोला है इसके लंबवत तो जो होगा दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा -1, m और m2 बराबर -1, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x माइनस 6 बराबर -1, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर हमको कितना मिला 5/1, x का पॉइंट ये मिला। अब x की वैल्यू हम लगाएंगे अपने वक्र में जो दिया है, तो उससे y की वैल्यू निकलेगी बेटा, y की वैल्यू y बराबर x² यानी 25/36 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स 5/6 और +7, करें से 2 से 3 बार 25/36 माइनस 5/3 और +7, लड़के बताएं इसका एलसीएम कितना आएगा 36, 36 से 36 एक बार एक का गुणा करेंगे तो 25, थोड़ा बड़ा आ रहा है मान, 3 से कितनी बार कटेगा 12, 12×5 = 60, 1 से 36 बार, और 36 का गुणा 7 में करें, पहले 36 का गुणा 7 में करके बताएं क्या आएगा, देखते रहे 36 गुणा 7 252, अब प्लस प्लस के कितने बेटा 252 और 25 को जोड़ ले, कितना 2 से 77 माइनस 60, 60 घटा दें 217/36, ये y की वैल्यू, तो पॉइंट जो है हमारे वो कितने आए, x की वैल्यू कितनी थी 5/6 और y की वैल्यू, ये वैल्यू बेटा इसकी हम करेंगे, ये रख दे अभी, चेक कर दूंगा अभी, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, अब आंसर इसमें जगह नहीं है बेटा, आप समीकरण निकालना है, m आपको पता है कितना है, कितना है m, इसकी m 3, तो लगाएं समीकरण में लगाएं, लंब के लिए यही रूल चलेगा। हाँ तो बेटा अविलंब के लिए अब जो स्पर्शिका का हम समीकरण निकालेंगे इसका, तो m बराबर हमको लेनी पड़ेगी -1/m, क्या लेंगे -1, लंब का है ये, अविलंब का समीकरण होता है। अब x और y की वैल्यू तो हमारे पास ये रहेंगे x1 और y1, m ये लगा के चलना पड़ेगा आप लोगों को, तो मैं इसको साफ कर दूं, जहां तो ये आंसर मिल गया इसका, ठीक है बेटा, इसको देखें अब, बताएं लड़के, समीकरण y माइनस y1, x1 y1 2 से 17/36 बराबर m -1/3 x माइनस x1 5/6, ये स्पर्श रेखा का समीकरण दिखा रहे हैं, लेकिन कब, जब रेखा इस पर क्या है लंब है, तो हम इसको अविलंब या लंब एक ही बात होती है, उसका समीकरण निकालेंगे, y -2 से 17/36
बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन 3 और माइनस माइनस प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 बटे, कोई परेशानी, इसको इधर लेकर आए लड़के तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन 3, 5 बटे 18 बेटा, ये प्लस का हो जाएगा तो 217 बटे 36 लासा ले लें क्या? अठारह दूनी 2, 5 दूनी 10, 36 से एक बार और 270, 270 और 10 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 227। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लें, 3y प्लस एक्स बटे 3, 227 बटे 36, इसको काट सकते हैं कितनी बार? क्या बचेगा? 12 का डायरेक्ट गुणा कर दूं इसमें, ऐसे ही करना है। 12 थी 36y प्लस 12x बराबर 227। ये आंसर होगा या इधर ले आए इसको? थोड़ी कंफ्यूजन होती है इस वाली एक्सरसाइज में, बच्चे परेशान रहते हैं अविलंब और समांतर के चक्कर में। ध्यान रखें, लंब का होता है तो m माइनस 1 अपॉन लेना है और स्पर्श के लिए सीधी सीधी m लेनी है। ठीक है, तो आपके ये 15 तक सवाल इस वीडियो में हो चुके हैं, 11 से 15। अब जो आगे वीडियो होगी उसमें 16 के बाद सवाल चालू होंगे, 16 से, और करीब 20-25 तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे अगली वीडियो में सभी सवाल। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली एक्सरसाइज है। वैसे लगभग ये कोर्स से बाहर है, फिलहाल बाहर चल रही है, लेकिन आपके मैथ में है। नए मैथ की पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है कोरोना काल से हटा दी गई है। जब से कोरोना चालू हुआ था उसके बाद जो एग्जाम हुए हैं यूपी बोर्ड के, उसमें से ये हटा दी। तो इसमें सवाल बड़े बड़े होते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते। अगर हमने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है फिर भी थोड़ी सी इधर उधर त्रुटि हो जाती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, उसको सही कर दिया जाएगा क्योंकि थोड़े सवाल टिपिकल है। ठीक है, धन्यवाद।